तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के चांद पर पहुंचने के एक बहुत बड़े सपने की। मतलब कैसे एक छोटी सी शुरुआत ने एक इतनी बड़ी छलांग की तैयारी की। ये सिर्फ एक मिशन की कहानी नहीं है, ये तो आसमान छूने की जिद की दास्तां है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर हम चांद पर जा क्यों रहे हैं। मतलब इतने सारे मुश्किल और महंगे मिशनों के पीछे का असली मकसद क्या है। देखिए, इसरो के लिए ना चांद सिर्फ रात में चमकने वाला एक गोला नहीं है। ये असल में गहरे अंतरिक्ष में हमारे भविष्य का पहला पड़ाव है। एक ऐसी लैब है जहां हम वो टेक्नोलॉजी आजमा सकते हैं जो हमें मंगल और उससे भी कहीं आगे ले जाने वाली हैं। अच्छा, इस बड़ी छलांग को समझने के लिए ना सबसे पहले भारत के पहले मून मिशन चंद्रयान-1 से शुरू करना होगा, क्योंकि यही वो पहली सीढ़ी थी जिसने इस पूरी यात्रा की नींव रखी थी। चंद्रयान-1 का मकसद कह सकते हैं काफी सीधा था। चांद का चक्कर लगाते हुए उसकी सतह का एक पूरा नक्शा तैयार करना। ये मिशन एक तरह से जासूसी कर रहा था, दूर से ही पता लगा रहा था कि भाई चांद पर कौन कौन से खनिज हैं और उसकी जमीन आखिर है कैसी। लेकिन इस मिशन ने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। चांद के उन गड्ढों में पानी की मौजूदगी, बर्फ के रूप में, जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। इस एक खोज ने सचमुच सब कुछ बदल दिया। इसने चांद को देखने का हमारा नजरिया बदला और एक नए और ज्यादा बड़े मिशन की नींव रखी। और बस यहीं से चंद्रयान-2 की कहानी शुरू होती है। ये चंद्रयान-1 के अधूरे सवालों का जवाब था और अपने लक्ष्य में वाकई एक बहुत बड़ी छलांग। यहां मिशन के लक्ष्य में जो बदलाव आया वो साफ दिखता है। अब हम सिर्फ दूर से नक्शा नहीं बना रहे थे, नहीं, अब तो चांद की सतह पर उतरकर उसे छूने और जांचने की तैयारी थी। ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं था, ये तो पूरे खेल को बदलने वाली बात थी। और इस बढ़ी हुई महत्वाकांक्षा का सबूत इसके वजन में भी साफ दिखता है। जहां चंद्रयान-1 का वजन था करीब 1400 किलोग्राम, वहीं चंद्रयान-2 लगभग 3300 किलोग्राम का था, 2 गुने से भी ज्यादा। और ये वजन इसलिए बढ़ा क्योंकि इस बार सिर्फ ऑर्बिटर नहीं बल्कि एक लैंडर और एक रोवर भी साथ जा रहे थे, जो मिशन को कहीं ज्यादा मुश्किल बना रहे थे। तो इतने भारी और जटिल मिशन को लॉन्च करने के लिए किस तकनीक की जरूरत पड़ी? चलिए मिलते हैं इस मिशन के पीछे की असली शक्ति से। भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली लॉन्चर, जी हां, यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि GSLV Mk-3 की हकीकत है। इसी रॉकेट के दम पर भारत चंद्रयान-2 जैसे भारी मिशन को अंतरिक्ष में भेजने का सपना देख पाया। इस रॉकेट को प्यार से बाहुबली भी कहा जाता है, और ये नाम इसकी ताकत को देखते हुए बिल्कुल सही है। इसके आने से पहले भारत को अपने भारी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। बाहुबली ने वो निर्भरता ही खत्म कर दी। 640 टन, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये लगभग 100 हाथियों के वजन के बराबर होता है। बस इतनी ही जबरदस्त ताकत चाहिए थी चंद्रयान-2 को पृथ्वी की पकड़ से छुड़ाकर अंतरिक्ष में भेजने के लिए। अगर इसकी ताकत को आंकड़ों में देखें तो ये लगभग 15 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है, और ये 4000 किलोग्राम यानी एक बड़े हाथी के वजन के बराबर सैटेलाइट को बहुत बहुत ऊंची कक्षा तक पहुंचा सकता है। ये सचमुच इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। एक रॉकेट का लॉन्च ना एक सधे हुए डांस जैसा होता है। सब कुछ बिल्कुल सही समय पर होना चाहिए। सबसे पहले साइड में लगे पावरफुल बूस्टर इसे जमीन से ऊपर उठाते हैं, फिर कुछ देर बाद वो अलग हो जाते हैं और रॉकेट का मेन इंजन चालू हो जाता है। एक एक करके रॉकेट के हिस्से अलग होते जाते हैं, वजन कम होता जाता है और आखिर में सिर्फ चंद्रयान-2 अपनी लंबी यात्रा के लिए अंतरिक्ष में अकेला रह जाता है। अच्छा, तो लॉन्चर को तो हमने समझ लिया है। अब चलिए चंद्रयान-2 मिशन के जो मुख्य घटक थे उनसे मिलते हैं, मतलब वो असली खोजकर्ता जो चांद पर जा रहे थे। सबसे पहले आता है ऑर्बिटर। ये समझिए मिशन की आंखें थीं, जिसे ऊपर से ही चांद पर नजर रखनी थी। ये ऑर्बिटर अपने आप में एक छोटे मोटे स्पेस स्टेशन जैसा था, लगभग 2400 किलो वजनी और 8 अलग अलग वैज्ञानिक उपकरणों से लैस। इसे कम से कम 1 साल तक चांद का चक्कर लगाते हुए नीचे लैंडर और रोवर के हर काम पर नजर रखने और जो भी जरूरी डेटा है उसे पृथ्वी पर भेजने के लिए बनाया गया था। और इसके बाद आता है विक्रम लैंडर। ये वो हिस्सा था जिसके जिम्मे मिशन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुश्किल काम था, चांद पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करना। इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया था। तकनीक को उसकी विरासत से जोड़ने का ये एक बहुत ही सुंदर तरीका था। विक्रम का मुख्य उद्देश्य था चांद की सतह पर धीरे से उतरना। इसका मिशन जीवन छोटा था,
सिर्फ एक चंद्र दिवस, जो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। और आखिर में प्रज्ञान रोवर। ये सतह पर खोजबीन करने के लिए एक चलती फिरती साइंस लैब थी, मिशन का असली एक्सप्लोरर। इसका नाम प्रज्ञान रखा गया, जो एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है ज्ञान, और ये मिशन के ज्ञान की खोज के लक्ष्य को पूरी तरह से दर्शाता है। ये रोवर सही मायनों में छोटा पैकेट बड़ा धमाका था, सिर्फ 27 किलो का, मतलब एक छोटे बच्चे जितना वजनी। ये अपने 6 पहियों पर सोलर एनर्जी की मदद से चलता था, और इसका लक्ष्य था चांद की सतह पर आधा किलोमीटर तक घूमकर वहां की मिट्टी और चट्टानों का विश्लेषण करना। तो अब जब हम सभी हिस्सों को जानते हैं, चलिए देखते हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा तक की इस जटिल यात्रा की पूरी योजना क्या थी। ये कोई सीधी साधी यात्रा नहीं थी, बल्कि पूरे 48 दिनों का एक लंबा और जटिल सफर था। सोचिए, पहले 23 दिन तो स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के ही चक्कर लगाता रहा, धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट को बड़ा करते हुए। फिर सही समय पर उसने चांद की तरफ का रास्ता पकड़ा, और फिर चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद 48वें दिन लैंडिंग का सबसे मुश्किल दौर शुरू हुआ। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये यात्रा एक सीधी रेखा में बिल्कुल नहीं थी। ये तो गुरुत्वाकर्षण का एक जटिल डांस था। अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को एक गुलेल की तरह चांद की ओर फेंका, ताकि ज्यादा से ज्यादा ईंधन बचाया जा सके। हर एक कदम बिल्कुल सटीक, नपातुला था। तो चंद्रयान 2 का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि सिर्फ परिक्रमा करने से आगे बढ़कर सतह को छूने का साहस किया गया। इसने ये साबित किया कि भारत बड़े सपने देख सकता है और उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब हम चांद पर पहुंच सकते हैं, तो अंतरिक्ष की गहराइयों में हमारा अगला कदम क्या होगा।